परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए और सुंदर गीतों के लिए। हमारे साथ निकाल लीजिए, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। तो हम हमारे साथ आप निकाल लीजिए। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो जूनियर चर्च के बच्चे हैं वो अपने शिक्षक के साथ अपने क्लास में चले जाएंगे। जूनियर चर्च के बच्चे अपने शिक्षक के साथ अपने क्लास में चले जाएंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए पहला शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय। और हम सब परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अम्मोनी नहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली। और याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नहास ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने साउल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। साउल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था, और साउल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ है कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही साउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर साउल और शमूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यों कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया, और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने नहास से कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन साउल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या साउल हम पर राज करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु साउल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने साउल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाया, और वहीं साउल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसमें जाने पर आशीष मिले। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सम्मुख आते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, सशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए प्रभु जी।
कि परमेश्वर पिता आपने हम सबों को अपने भवन में रखा, हम सबों को प्रभु जी चुना परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में लेकर आए परमेश्वर, ताकि हम सब आपके साथ जुड़ सके, आपके साथ संबंध बना सके परमेश्वर, और आपके वचन को प्रभु जी आपके वचन में आगे बढ़ सके परमेश्वर। और परमेश्वर पिता इस समय में प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके वचन को देखते हैं प्रभु जी और आपके वचन को पढ़ते हैं और आपके वचन से प्रभु जी बातचीत करते हैं, प्रभु जी होने दे कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबों से प्रभु जी बातचीत करें, और हमारा जो हृदय है प्रभु जी होने दे कि आपके वचन के ऊपर केंद्रित हो सके, हम आपके वचन की आवाज को सुन सके, और परमेश्वर पिता आपके वचन की आवाज को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। विनती करते हैं परमेश्वर पिता होने दे कि हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु जी कहीं और न भटकने पाए, किसी और बातों की ओर न जाने पाए, परंतु प्रभु जी इस समय में हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ आपके वचन के ऊपर केंद्रित हो सके और आपके वचन को हम सुन सके, समझ सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान करें परमेश्वर। विनती करते हैं प्रभु जी होने दे कि हम सबको अपनी आत्मा की भरपूरी दे, कि हम सब आपकी आत्मा की भरपूरी में प्रभु जी आपके वचन को समझ सके और आपके वचन को अपने जीवन में लेने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस वचन के लिए जो आज प्रभु जी पढ़ा गया है, खोला गया है। होने दे परमेश्वर जब इस पर हम विचार करते हैं, आप सहायता मदद करें। सारी बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आखिरी बार हम सब ने 21 नवंबर को इस पुस्तक से अध्ययन किया था और उसके बाद हमने ब्रेक ले लिया था। हम रुक गए थे और हम देख रहे थे कि जब हम रुक गए थे, ब्रेक ले लिए थे, क्यों? क्योंकि क्रिसमस का जो सीजन था, क्रिसमस का सीजन आ गया था और हम क्रिसमस के सीजन में आ गए थे और यह एक लंबा ब्रेक था। करीबन 6 से 7 सप्ताह ये ब्रेक रहा और इन 6 से 7 सप्ताह के दौरान हमने क्या है, क्रिसमस से संबंधित संदेशों को, क्रिसमस से संबंधित उपदेशों को सुना और सीखा था और साथ साथ नए वर्ष से संबंधित हमने संदेश को सुना। और यह समय हम सब के लिए, ये जो समय रहा 6 से 7 सप्ताह, हम सब के लिए एक और अधिक आनंदमय रहा और अधिक उत्साहजनक रहा। हम सब ने इस समय को बहुत ही आनंदमय क्या है, मनाया, बिताया। अब हम इस सप्ताह से फिर से पुनः इस पुस्तक से क्रमानुसार अध्ययन करना आरंभ करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे थे। उसी प्रकार से हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और आप देखिए कि आज इस सप्ताह में हम 11वें अध्याय में आ गए हैं। 11वें अध्याय पे हम विचार करेंगे। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इस पुस्तक के 11वें अध्याय में प्रवेश करें, 11वें अध्याय पर मनन करें, विचार करें, मैं आपका जो ध्यान है, मैं फिर से एक बार इस पुस्तक के 1 से 10 अध्याय की ओर लेकर जाना चाहूंगा। वहां पे लेकर जाना चाहूंगा जहां पे आपने पहले सुना था, पहले सीखा था, इस पुस्तक के 1 से 10 अध्याय के बीच में। मेरे प्रियो, जब हमने इस पुस्तक को अध्ययन करना आरंभ किया था, उसको शुरू ही किया था, तो हमने इस पुस्तक के परिचय को देखा था, इस पुस्तक के परिचय के बारे में देखा था और इस पुस्तक के विभाजन को देखा था कि इस पुस्तक का विभाजन क्या है। और साथ ही साथ जब हम एक अध्याय को पढ़ ही रहे थे वहां पे, तो हम देख रहे थे वहां पे शमूएल के बारे में, शाऊल के बारे में और दाऊद के उदय के बारे में हम देख रहे थे। और वहां पे विशेष रूप से जो हमने देखा था, वो देखा था हृदय के महत्व के बारे में, हृदय के महत्व के बारे में देखा था। और जब हम 2 अध्याय में आए थे, तो 2 अध्याय में जब हम विचार कर रहे थे, तो हम सब ने वहां पे देखा कि परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर आदर के योग्य है। और जब परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है, तो उसको हम कैसे आदर दें, उसको हम कैसे आदर करें, हमने वहां पे देखा था कि उसका आदर उचित रीति से उसकी सेवा करने से हम दे सकते हैं। उसका आदर हम पाप, उसके विरुद्ध पाप न करने के द्वारा हम उसको आदर दे सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है। और हमने जब 3 अध्याय में ही हम गए थे, 3 अध्याय में जब प्रवेश किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि यदि आपने
अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो आपका प्रत्युत्तर क्या होता है? आपका प्रत्युत्तर क्या होगा और आप कैसा प्रत्युत्तर परमेश्वर को देंगे? और साथ साथ फिर हम 4 अध्याय में हम देखते हैं कि क्या आपके जीवन में परमेश्वर की कमी है? जब आप परमेश्वर की कमी अपने जीवन में महसूस करते हैं, कब महसूस करते हैं? जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आपका संबंध सही नहीं होता है। और हमने वहां पे इस बात को देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आप सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हैं, सच्चे परमेश्वर को खो देते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की कमी दिखाई देती है। फिर हम जब 5 अध्याय में आते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कायनात का क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर संसार के मूर्तियों को, संसार के देवताओं को, उनको क्या करेगा? उन झूठे ईश्वरों का क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। और फिर 6 और 7 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पे हमने सीखा था इस बात को कि परमेश्वर का जो महिमा है उसके संदूक के रूप में क्या है? वापस ले लिया गया। और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि परमेश्वर के पास वापस लौटने से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर के पास वापस लौटने से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में नहीं है। और हमने इसके 3 मार्ग को देखा था। और क्या था वो 3 मार्ग? वो 3 मार्ग था पश्चाताप करना, और परमेश्वर से बात करना, और आत्मिक विकास। ये 3 मार्ग थे जिसको हमने देखा था कि परमेश्वर के पास हम वापस लौट सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इन 3 बातों के द्वारा, इन 3 चीजों के द्वारा वो हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास लौट सकता है। और यह उसके जीवन में सबसे ही महत्वपूर्ण बात होगी। और हमने 8 अध्याय में जब हम आए थे तो 8 अध्याय में सीखा था, इस बात पे विचार किया था, हमें बताया गया था कि क्या आप अपने प्रार्थना में हठीपन पर विचार करते हैं? क्या आप अपनी प्रार्थना में हठीपन पर विचार करते हैं? जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, तो कुछ कामों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना में नम्र बनने की जरूरत है, और परमेश्वर की इच्छा को खोजने की जरूरत है, और प्रार्थना में परमेश्वर में क्या है? भरोसा रखने की जरूरत है। और फिर हम जब 9 अध्याय में आते हैं तो वहां पे हमने 2 बातों के ऊपर विचार किया था, और 2 बातों के ऊपर हम देखा था कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। हमने वहां पे देखा था कि परमेश्वर हमारे पृष्ठभूमि में, हमारे असफलताओं में और हमारे जीवन में लोगों के द्वारा क्या करता है? कार्य करता है। हमारे पृष्ठभूमि में कार्य करता है, हमारे असफलताओं में कार्य करता है, और परमेश्वर लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य करता है। और फिर दूसरी चीज वहां पे देखा था कि परमेश्वर की योजना क्या है होती है हमारे जीवन में। तो वहां पे हमने देखा था कि वहां पर इस बात को सीखा था कि परमेश्वर की योजना बड़ी है हमारे जीवन में, परमेश्वर की योजना भिन्न है हमारे जीवन में, परमेश्वर की योजना बेहतर है हमारे जीवन में। और आप फिर उसके बाद जब हम 10 अध्याय में प्रवेश करते हैं, 10 अध्याय में आते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने विशेष कार्य के लिए, अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है और उसे अलग करता है। एक व्यक्ति का चुनाव करता है, उसे अलग करता है। और हमने देखा था 10 अध्याय में देखा था कि परमेश्वर ने साउल का क्या करता है? अभिषेक कराता है। उसका अभिषेक करा के उसे अलग करता है। और मैंने आपको बताया था कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के ऊपर अभिषेक कराता है, जब उसको तेल से अभिषेक कराता है, तो वह व्यक्ति और कोई भी और सामग्री जब उसको परमेश्वर अभिषेक कराता है, तो हमने वहां पे आपको बताया था कि विशेष रूप से परमेश्वर उसको अपने कार्य के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। वो विशेष सेवा के लिए परमेश्वर के लिए अलग किया गया होता है। और मैंने आपको बताया था कि कई बार परमेश्वर इस तरीके से कार्य करता है कि वह व्यक्ति उस योग्य नहीं है, वह व्यक्ति उस लायक नहीं है, फिर भी परमेश्वर कई बार इस तरीके से कार्य करता है कि उसको क्या करता है? अपनी सेवा के लिए चुनता है, अपने कार्य के लिए बुलाता है, और उसे क्या करता है? अलग करता है। मेरे प्रिय, जब हम इस 10 अध्याय को देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो आप देखिए कि परमेश्वर ने
शाऊल को अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने अपने छुटकारे देने के कार्य में शाऊल का इस्तेमाल किया। और आज जब हम 11 अध्याय में आ गए हैं, 11 अध्याय पे आज हम विचार कर रहे हैं, तो इस 11 अध्याय की ओर देखिए कि 11 अध्याय में कुछ इसी प्रकार से चीजें हमें दिखाई दे रही है। परमेश्वर के छुटकारे के कार्य को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। परमेश्वर के छुटकारे के कार्य को यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आप देखिए कि इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके शत्रुओं के ऊपर क्या करता है, विजय दिलाता है। और यही बात इस पूरे अध्याय का, पूरे भाग का मुख्य बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को विजय दिलाता है। परमेश्वर अपने लोगों को विजय दिलाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा विजयी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा विजयी परमेश्वर है। वो अपने लोगों को विजय दिलाता है, अपने लोगों को विजय दिलाता है, उनकी सहायता करता है। और जब हम इस पूरे अध्याय का अध्ययन करते हैं, पूरे अध्याय को देखते हैं, तो परमेश्वर ने लोगों को उनके शत्रुओं के ऊपर क्या करता है, विजय दिलाता है। और वे लोग परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में क्या करते हैं, अनुभव किया। यहाँ पे लोगों ने परमेश्वर के छुटकारे के कार्य को, परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में क्या किया, अनुभव किया। और इसी के साथ साथ जो लोगों के जीवन में नहीं दिखाई दे रहा था, जो लोगों के जीवन में जो कमी थी, जो लोगों के जीवन में शाऊल, शमूएल जो दिख नहीं रहा था, जब वे लोग अपने जीवन में उस चीज को अमल करते हैं, वे लोग अपने जीवन में उन चीजों को लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि वे भी परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में देख पाते। मेरे प्रिय, एक प्रश्न उठता है, एक सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर कब लोगों की सहायता करता है, कब लोगों को उनको विजय प्रदान करता है, जब वे उन बातों के ऊपर अमल करते हैं, उन बातों के ऊपर विचार करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं, जिसकी परमेश्वर अपेक्षा करता है, जिसकी परमेश्वर अपेक्षा करता है। जब वे अपने शत्रुओं के ऊपर क्या होते हैं, विजयी होते हैं, तब वे अपने शत्रुओं के ऊपर विजयी होते हैं। और कुछ बिंदुओं पे यहाँ पे हम विचार करेंगे, कुछ बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम बिंदुओं को देखें, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वह कि जब हम अपने जीवन में अपने जीवन को, अपने स्वयं के जीवन को अस्तित्वहीन समझने लगते हैं, जब हमारा स्वयं का जीवन हमें अस्तित्वहीन लगने लगता है, तब उस समय में आप क्या करते हैं? उस समय में आप क्या करते हैं? आप कहां जाते हैं? आप किसके ओर देखते हैं जब आपका जीवन आपको स्वयं को अस्तित्वहीन लगने लगता है? मेरे प्रियो, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब लोगों का स्वयं का जीवन उनको बेकार लगने लगता है, उनको खराब सा लगने लगता है, अस्तित्वहीन सा लगने लगता है, कुछ भी उनके जीवन में अच्छा नहीं होता है, तो उनका स्वयं का जीवन उनके लिए अस्तित्वहीन लगने लगता है, तो वे अपने आप को एक ऐसे स्थान पे ले जाकर खड़ा करते हैं, एक ऐसे स्थान पे अपने आप को ले जाते हैं जहां पे उनके लिए अच्छा नहीं होता। अपने जीवन को एक ऐसे लोगों के मध्य में लेके चले जाते हैं, ऐसे स्थान पे लेके चले जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता है, उनके जीवन के लिए सही नहीं होता। मेरे प्रियो, आप यहां पे देखिए, जब अम्मोनी नहास ने गिलाद के याबेश के लोगों को अपने वश में कर लिया, अपने घेरे में कर लिया, तो उनको जब अपने घेरे में कर लिया, तब गिलाद के याबेश के लोग क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? हमसे वाचा बांध, हमसे संधि कर ले, तो हम तेरी सेवा करेंगे, हम तेरी अधीनता को मान लेंगे, हम तेरे अधीन हो जाएंगे, हमसे क्या कर, वाचा बांध। कौन है यह नहास? कौन है यह नहास शासक? यह अम्मोनी कौन है? अगर आप लूत के बारे में जानते हैं, लूत के दोनों बेटियों के बारे में जानते हैं, तो आप देखिए, जो लूत के द्वारा गर्भवती हुई थी और जो लूत की छोटी बेटी थी, उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बेटा उत्पन्न हुआ था, उसका नाम अम्मोनी रखा गया था। उसका नाम अम्मोनी रखा गया था, और वो अम्मोन वंशियों का क्या हो गया था? मूल पिता कहलाया गया था। वो अम्मोन वंशियों का मूल पिता कहलाया गया था।
और इसी के पृष्ठभूमि से नहास शासक आता है। और फिर गिलाद और याबेश के लोग कौन है, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इनके बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप न्यायों 19 अध्याय से लेके 21 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। ये वे लोग हैं जिनसे साउल के पूर्वज, साउल के घराना, साउल के जो पूर्वज लोग थे, इन लोगों से जुड़े हुए थे। इन लोगों से उसका संबंध था, ये लोग जुड़े हुए थे, इनका संबंध था। और इन्हीं के रेखा वंश में साउल भी आता है। इन्हीं के रेखा वंश में हम साउल को भी देखते हैं, क्योंकि साउल एक बिन्यामीन गोत्र से था। इसीलिए जब इन्होंने अपने विपत्ति को जो इसमें वो पड़े हुए थे, अपने संकट को जब साउल को बताते हैं, साउल को संदेश देते हैं, तो साउल क्या हो जाता है, इनके प्रति काफी चिंतित हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है, काफी चिंता को उसके जीवन में क्या है दिखाई देता है। जब ये लोग साउल वाले गिबा में संदेश दिया, तो साउल को जब पता चला इनके बारे में, तो साउल क्या हो गया, काफी बहुत ही चिंतित हुआ। इसीलिए यहाँ पे अब हम पहले बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे। और पहली बिंदु इस प्रकार से कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे और समर्पित हो। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे, समर्पित हो। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, एक भाई अगर परमेश्वर पर भरोसा न करता हो और परमेश्वर पर समर्पित न हो, तो यह कैसे पहचान होता है, इसका कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता। उसके बोली में, उसके व्यवहार में इस बात का प्रकट होता है कि वो परमेश्वर पे कितना भरोसा करता है। और यहाँ पे लोग शासक के अधीन है, नहास के अधीन है, उसके नियंत्रण में है। उससे कह रहे हैं कि उससे वादा, हमसे क्या कर, वादा कर, हमसे वाचा बांध ले, तेरे हम गुलाम होंगे, तेरी सेवा करेंगे, तेरे अधीन रहेंगे। ये क्या है लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा यहाँ पे परमेश्वर की ओर नहीं दिखाई देता है। उनका भरोसा परमेश्वर की ओर नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो, आप देखिए कि उनके शत्रु उनसे कहता है, उनका दुश्मन उनसे कहता है कि मैं वाचा तो बांधूंगा, तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, तुम्हारे साथ संधि करूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम सबों का दाहिनी आंख फोड़ के क्या करूंगा, पूरे इस्राएल को क्या करूंगा, अपमानित करूंगा। तुम सबका दाहिनी आंख फोड़कर पूरे इस्राएल को क्या करूंगा, अपमानित करूंगा। अब देखिए, कहते हैं ना कि मरदा क्या नहीं करता। अगर ये लोग उसका विरोध करते तो शासक ने मरवा डाला। और अगर ये विरोध नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं कि तू क्या कर, हमें किसी प्रकार का कष्ट न दे, हमें मार न, हमें नष्ट न कर, हमसे सिर्फ इसी बात का वाचा बांधे, तो हम तेरे से क्या करेंगे, सेवा करेंगे, तेरी सेवा करेंगे। इसीलिए कुछ लोगों ने, वृद्ध लोगों ने, प्राचीन लोगों ने क्या किया, अवसर मांगा, उससे 7 दिनों का अवसर मांगा, और 7 दिनों का अवसर मांगता। और देखिए उनके मांग में भी दिखाई देता है कि वो कितना परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और कितना परमेश्वर के वो है। और क्या मांग करते हैं कि हमें 7 दिन का अवसर दे, अगर जब हमें कोई बचाने वाला ना मिले, हमें कोई छुड़ाने वाला ना मिले, तो हम तेरे ही पास आ जाएंगे, इनके हृदय में, इनके मन में ऐसे इनके बातों से इनका हृदय प्रकट होता है कि ये किस प्रकार से लोग हैं, कैसे इनका हृदय दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं, तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि हो सकता है आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब देखिए, ये लोग, जब आप न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक कहानी याद होगा, जब एक व्यक्ति की जब सुरतेनी के साथ क्या हुआ था, कुकर्म करके मार दिया गया था उसको, वहां पे उसके साथ कुकर्म करके दुर्व्यवहार करके मारा गया था। जो वहां पे लोगों में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, वहां पे हम देखते हैं कि ये लोगों के द्वारा इन लोगों को मार दिया गया था। कुछ ही संख्या में, करीबन 600 के संख्या में लोग क्या बचे गए थे, बाकी बड़े बड़े
बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे सबको क्या कर दिया गया था? संहार कर दिया गया था। उन्हीं में से बचे हुए ये लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोग बचे हुए हैं और इनके हृदय में उस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही है कि क्या करेंगे, हम तेरे ही सेवा करेंगे, तेरे ही अधीन रहेंगे और तू हमें क्या कर, हमारे साथ क्या कर, वाचा बांध ले। परंतु अब देखिए कि उनका समर्पण साउल की ओर, शमूएल की ओर, परमेश्वर की ओर न दिखाई देकर अधिक जो उनका समर्पण है, उनका समर्पण का जो झुकाव है वो अधिक किसकी ओर दिखाई दे रहा है? अपने शत्रु की ओर दिखाई दे रहा है, अपने दुश्मन, अपने शत्रु की ओर दिखाई दे रहा है। और यही चीज यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उनका भरोसा जो है कहाँ है। और आप देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे भरोसे की मांग करता है, परमेश्वर हमसे भरोसे की मांग करता है, उस पर भरोसा करे, उसमें समर्पित हो। दूसरी भी, परमेश्वर का अनुसरण करें। मेरे प्रियो आप देखिए, जब साउल को संदेश मिला कि वह गिलादी लोगों के घेरे में आ गया है, वे लोग गिलादी लोगों के घेरे में आ गए हैं, उनका हार सुनिश्चित दिखाई दे रहा है, वे मार दिए जाएंगे, उनका मार जाना सुनिश्चित दिखाई दे रहा है, तो गीबा के लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर, देखिए कि वो उनके लिए रो रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा क्या होता है? साउल के ऊपर बल से उतरा। परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर बल से उतरा और वह बहुत ही क्या हो गया? क्रोधित हुआ। साउल बहुत ही क्रोधित हुआ और अपने क्रोध को, अपने जो क्रोध को क्या कर रहा है? कार्य रूप में प्रकट कर रहा है। और अपने क्रोध को जब वो प्रकट कर रहा है तो क्या कर रहा है? परमेश्वर के वो क्या कर रहा है? और देखिए कि वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार वो क्या कर रहा है? और क्या कर रहा है कि जो 2 बैल लेता है उसका टुकड़े टुकड़े करके वो लोगों के पास क्या करता है? कहला भेजता है। उन्हीं दूतों के माध्यम से, दूतों का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कौन दूतों के माध्यम से उनके पास कहला भेजा गया था और ये कौन सा दूत ये भेजे गए, वो दूत के नाम नहीं है, लेकिन उन्हीं दूतों के माध्यम से क्या किया जा रहा है? शमूएल उनको संदेश भेजता है। क्यों संदेश भेजता है? ध्यान दीजिए कि अपनी ओर साउल, अपनी ओर शमूएल की ओर लोगों का ध्यान और अधिक आकर्षित करने के लिए और अधिक अपना ध्यान अपनी ओर लेके आने के लिए, परमेश्वर की ओर लेके आने के लिए लोगों को कहला भेजता है। ये कहानी कुछ हमें याद दिलाता है। आप पढ़ते हैं तो पढ़े, मैं फिर से आपका ध्यान न्यायों की पुस्तक में लेके जाना चाहूंगा, जहां पे आप देखिए कि जब उस परिवार के साथ जब वहां पे गया, वहां पे और उसको रहने का स्थान नहीं मिला, जब एक व्यक्ति के घर में वो रहा और लोगों ने उसके सुरेतिन के साथ जब कुकर्म किया, तो वहां पे देखिए उसने उसी के लाश के द्वारा, उसी के बॉडी को क्या किया? टुकड़े टुकड़े करके इस्राएलियों के 12 गोत्रों को क्या कर दिया था? भेजा था। इस्राएलियों के 12 गोत्रों के पास भेजा हुआ था। और किस लिए भेजा था? इस बात के लिए भेजा था कि ये इस बात को दिखाने के लिए कि इस्राएल के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए कितनी अपमानजनक बात है कि लोगों ने क्या किया? उसके साथ कुकर्म किया, उसके साथ पाप किया और उसको क्या कर दिया? मार दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कहानी दिखाई दे रही है। जब लोगों ने कहा कि, जब शासक ने कहा कि हम तेरे साथ शर्त तो लगाएंगे, तेरे साथ वाचा बांधेंगे, पर तेरे आंखों को, हम दाहिनी आंखों को फोड़कर सारे इस्राएल को, पूरे इस्राएल को क्या करूंगा? मैं अपमानित करूंगा, पूरे इस्राएल को मैं हंसी उड़ाऊंगा। और उसी बात से क्या है? लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं और उसी बातों को, उसी के लिए साउल ने क्या किया? यहाँ पे बैलों का टुकड़ा करके लोगों के पास भेजता और इसी बात को भेजता है कि लोग इस गंभीरता को जाने, समझे और वो उसके पास क्या हो जाए? इकट्ठे हो जाए। और साउल ने ऐसा किया कि सब लोग शमूएल और साउल के पीछे हो ले, उसके पास आ जाए। और जब ऐसा साउल ने किया तो आप देखिए वचन में लिखा है कि उनके हृदय में परमेश्वर का भय आया। उनके हृदय में परमेश्वर का भय आया और सब लोग क्या हो गए? इकट्ठे हुए। सब लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। यह इस्राएल के लिए, अब देखिए कि यह इस्राएल के लिए जो जिसके पास संदेश भेजा गया था, वो सब लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। भाइयों, सब लोग
उस स्थान पे, उस जगह पे इकट्ठे हो गए जहां पे साउल ने लोगों को कहला भेजा था। और क्यों लोगों को इकट्ठा किया था? क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा, परमेश्वर उस झुंड के द्वारा, उन लोगों के द्वारा कुछ करने वाला था, उनको विजय दिलाने वाला था, उनको छुटकारा देने वाला था। इसीलिए हम तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। और आप देखिए कि जब लोग इकट्ठे हो गए, साउल ने लोगों की गिनती कर ली, लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपने शत्रु के प्रति क्या करता है? वो तैयारी करता है। उसका यहाँ पे तैयारी चलता है कि ताकि वो उसके साथ क्या करे? युद्ध करे, उसके साथ जाके युद्ध करे, उस पे क्या हो? विजय दे, जिस पे परमेश्वर उनको विजय देने वाला था। तब उसने लोगों को क्या किया? उसी दूत के माध्यम से, जिसका नाम नहीं दिया गया है, साउल ने भी क्या किया? संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? कि कल धूप तेज होने के समय तक तुम क्या पाओगे? छुटकारा पाओगे, कल तुम छुटकारा पाओगे। और जब लोगों को पता चला कि परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला है, लोगों को पता चला कि परमेश्वर हमें क्या है? विजय देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला है, लोगों का हृदय क्या हो गया? आनंदित। लोग आनंद से भर गए और परमेश्वर ने उनको क्या किया? छुटकारा प्रदान किया। परमेश्वर ने उनको छुटकारा प्रदान किया। और साउल ने यहाँ पे 3 दल बनाए हैं, 3 दल करके अपने शत्रु के प्रति क्या करता है? यहाँ पे आक्रमण करता है, युद्ध करता है, अपने दुश्मन से वो क्या करता है? यहाँ पे युद्ध, और विजयी हुआ, युद्ध किया, विजयी हुआ। और इस तरह से परमेश्वर ने उसको पराजित किया, इस तरह से परमेश्वर ने उसके दुश्मन को पराजित किया कि वे दो जन भी एक साथ नहीं रहे। वे इस तरीके से तितर बितर हो गए, उनको रात से लेकर सुबह तक, जब तक धूप तेज होने तक क्या है, वो लोग उनको संहार करते रहे, उनको मारते रहे। और ये परमेश्वर का अद्भुत रीति से क्या है? उनको छुटकारा देने का कार्य दिखाई देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको क्या किया? विजय दिया, उनको छुटकारा दिया, उनको परमेश्वर ने छुटकारा प्रदान किया। परमेश्वर ने लोगों को उनके शत्रु के घेराव से, शत्रु के प्रभाव से क्या किया? छुटकारा प्रदान किया। आप देखिए कि पहले ही छुटकारा हम क्या देखते हैं? शत्रु के घेराव से। जब हम पहले ही 11 अध्याय के एक पद को ही पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि क्या है कि वहां पे उसने क्या किया? उनको घेराबंदी कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, उनके ऊपर नियंत्रण हो गया है, उसका नियंत्रण हो गया। और उसी चीज से छुटकारा यहाँ पे हम देखते हैं होता है कि अपने शत्रुओं के घेराव से, अपने शत्रुओं के नियंत्रण से क्या है? परमेश्वर को छुटकारा देता है। और दूसरी छुटकारा देता है अपने शत्रु के प्रहार से, अपने शत्रु के दंड, उनके प्रहार से छुटकारा प्रदान किया। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से, इसी अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने क्या है? हम सबों को छुटकारा दिया, हम सबों को छुटकारा प्रदान किया। और यहाँ पे लोग साउल के द्वारा से, यहाँ पे लोग साउल के द्वारा से, साउल के द्वारा से छुटकारा पा रहे हैं, विजयी हो रहे हैं। और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से क्या है? छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से छुड़ाए गए लोग हैं, छुड़ाए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह में हम कौन है? विजयी। प्रभु यीशु मसीह में हम छुड़ाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में विजयी। तो हमारा चौथा बिंदु आता है, परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। देखिए, जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनको विजय दी, तो लोग कह रहे कि उन लोगों को बुलाओ जिन्होंने कहा था कि साउल को क्या हमारे ऊपर राजा नियुक्त करोगे, उन लोगों को बुलाओ, हम उन्हें भी क्या करें? नष्ट कर दें, उन्हें भी मार दें। और साउल कहता है कि आज के दिन कोई भी मारा न जाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर ने क्या किया है? अपने लोगों को छुटकारा प्रदान किया है। तो परमेश्वर का छुटकारे का कार्य देखिए कितने अद्भुत तरीके से होता है कि परमेश्वर ने लोगों को, साउल को परमेश्वर ने क्या क्या इस्तेमाल किया उस छुटकारे के काम में, जिससे 9 अध्याय और 10 अध्याय में हमने देखा था। 9 अध्याय में परमेश्वर ने साउल को चुना, साउल को सेलेक्ट किया, और 10 अध्याय में साउल का परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक कराया, उसको नियुक्त कराया। जब 9 अध्याय के 16 पद में जब वहां पे लिखा था कि परमेश्वर
परमेश्वर के वचन में कि लिखा था कि परमेश्वर कहता है कि मैंने इनकी कराहने को, मैंने इनकी चिल्लाहट को सुना है, इनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। उसी के द्वारा हम देखते हैं कि साउल को परमेश्वर ने क्या किया, उसके छुटकारे के काम के लिए क्या किया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसको अलग किया, उसको इस्तेमाल किया, उसका अभिषेक किया, उसका अलग किया। और उसी छुटकारे में ही हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर साउल को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, साउल सिद्ध नहीं है, साउल जो छुटकारा दे रहा है यहाँ पे वो सिद्ध नहीं है, परंतु जो छुटकारा हमने पाया है जिसके माध्यम से, वो कौन है, सिद्ध है। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो हमने छुटकारा पाया है। प्रभु यीशु मसीह, साउल जो यही एक 12 अध्याय के बाद 13 अध्याय में क्या करता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, परमेश्वर के खिलाफ काम करता है। शमूएल बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या है, काम किया है। परंतु यहाँ पे देखिए कि वो साउल उनको क्या करता है, अगुवाई करता है और उन्हें क्या छुटकारा प्रदान करता है। तो परमेश्वर हमारे विजयी परमेश्वर विजयी दिलाया और परमेश्वर ने उसको अपने छुटकारे को क्या है, लोगों के जीवन में प्रदान किया। चौथी बिंदु को हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने छुटकारा प्रदान किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें। और आप देखिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विजय के लिए, उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कैसे धन्यवाद देते हैं, कैसे उसकी आराधना करते हैं, मेल बलि चढ़ाने के द्वारा, मेल बलि चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और साथ ही साथ साउल के प्रथम विजय प्राप्त पर क्या कर रहे हैं, वो आनंद मना रहे हैं। इससे पहले साउल ने क्या है, युद्ध नहीं किया था, इससे पहले साउल को परमेश्वर ने विजय प्रदान नहीं की थी। इस पुस्तक के पहले शमूएल के इस पुस्तक के पहला यह स्थान है, आरंभ ही है, प्रथम विजय युद्ध है जहां पे परमेश्वर ने साउल को क्या करता है, विजय प्रदान करता है। और उस उपलक्ष्य में उस उपलक्ष्य में यहाँ पे हम देखते हैं कि छुटकारे के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में और साउल के प्रथम विजय के प्राप्त के उपलक्ष्य में क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। अब देखिए कि जब सब लोग गिलगाल को गए, साउल को राजा बनाया गया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लोगों के मध्य में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के मध्य में जाते हैं, हम परमेश्वर के बताए गए स्थान में जाते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो हमारा जीवन सही दिशा में दिखाई देता है, हमारे जीवन का स्थान सही दिशा में दिखाई देता है। हमारा जीवन उस समय में अस्तित्वहीन नहीं लगता है, उस समय में हमारा जीवन बेकार सा नहीं लगता है, हमारा जीवन एक सही स्थान पे दिखाई देता है। और ये सब कब होता है, ये सब हम प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं, ये सब हम प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं। अपने बचाने वाले छुड़ाने वाले की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, जिसने हमें और आपको बचाया, जिसने हमें आपको छुड़ाया। उसने हमें अपने आप को देकर, अपने आप को बलिदान करके क्या किया, हमें और आपको छुड़ाया है, बचाया है, अपने आप को बलिदान किया है ताकि हम छुड़ाए जा सके, और हमें उसने छुड़ा लिया। दूसरी चीज कि अपने छुड़ाने वाले के साथ हो ले, अपने छुड़ाने वाले के साथ हो ले, उसमें हम सब क्या है, विजयी, उसमें हम और आप विजयी हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो परमेश्वर विजय प्रदान करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा समर्पण को दिखाए, परमेश्वर की ओर भरोसा समर्पण को दिखाए। और फिर हमने आपको बताया कि जब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा समर्पण दिखाते हैं तो परमेश्वर का क्या करें, अनुसरण करें। परमेश्वर छुटकारा प्रदान करता है, और जब परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में हम देखते हैं, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सब परमेश्वर में क्या है, विजय दें। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। तो जी हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए, आपके वचन की शिक्षा के लिए। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं कि प्रभु जी आपने प्रभु यीशु मसीह में हम सबको प्रभु जी छुटकारा दिया, हम सब प्रभु यीशु मसीह में विजयी हैं, और हम सब प्रभु यीशु मसीह में प्रभु जी आप में जोड़े गए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा जीवन बेकार नहीं होने लगता
लगता है, आज हमारा जीवन प्रभु जी अस्तित्वहीन नहीं लगता है। प्रभु जी आज हम आप में आनंदित हैं, आप में प्रभु जी मगन हैं और परमेश्वर आपके छुटकारे को अनुभव कर पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए कि प्रभु जी हम सब जो आपके बच्चे आपके वचन को सीख पाए, समझ पाए और प्रभु जी आपके वचन को सुन पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं।